भारत की राजनीति में एक ऐसा नाम जो अपनी बेबाकी, निडर अंदाज और दमदार भाषणों के लिए जाना जाता है। एक ऐसी महिला नेता जिनमें लोगों को आज भी अपनी दादी और भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की झलक दिखाई देती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्रियंका गांधी वाड्रा की। राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखने वाली प्रियंका गांधी ने अपने आत्मविश्वास, सादगी और जनता से सीधे जुड़ाव के दम पर देश भर में अपनी अलग पहचान बनाई है। खासकर उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में लोग उन्हें बेहद करीब से महसूस करते हैं। आम जनता के मुद्दों पर खुलकर बोलने वाली प्रियंका आज आम से लेकर खास तक हर किसी के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है। देश का बच्चा बच्चा उनके नाम से वाकिफ है। लेकिन आखिर कैसे बनी प्रियंका गांधी भारतीय राजनीति की सबसे चर्चित महिला नेताओं में से एक? क्या है उनकी जिंदगी, संघर्ष और राजनीतिक सफर की पूरी कहानी? आइए जानते हैं इस खास वीडियो में। इस दमदार पर्सनैलिटी के राजनीतिक सफर की शुरुआत होती है 12 जनवरी 1972 से, जब प्रियंका गांधी वाड्रा का जन्म दिल्ली में हुआ। वर्तमान में वह अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय महासचिव रह चुकी हैं और उत्तर प्रदेश की प्रभारी के रूप में भी अपनी अहम भूमिका निभा चुकी हैं। प्रियंका गांधी भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी और कांग्रेस की पूर्व अंतरिम अध्यक्षा सोनिया गांधी की दूसरी संतान हैं। उनके भाई राहुल गांधी आज कांग्रेस पार्टी का प्रमुख चेहरा माने जाते हैं। प्रियंका गांधी ने अपनी शुरुआती शिक्षा दिल्ली के मॉडर्न स्कूल से प्राप्त की, लेकिन उनकी दादी और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद सुरक्षा कारणों से प्रियंका और राहुल गांधी की पढ़ाई घर पर ही करवाई गई। उनके पिता राजीव गांधी चाहते थे कि प्रियंका दून स्कूल में पढ़ाई करें, लेकिन प्रियंका हमेशा अपने परिवार के करीब रहना चाहती थीं। बचपन से ही परिवार और रिश्तों को महत्व देने वाली प्रियंका का यही स्वभाव आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी पहचान बना। राजीव गांधी को भी अपनी लाडली बेटी की जिद के आगे झुकना पड़ा था। 12वीं की पढ़ाई पूरी करने के बाद प्रियंका गांधी वाड्रा ने यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से मनोविज्ञान विषय में ग्रेजुएशन किया। इसी दौरान उनकी मुलाकात बिजनेसमैन रॉबर्ट वाड्रा से हुई और साल 1994 में उनकी लव स्टोरी की शुरुआत हुई। करीब 6 साल तक एक दूसरे को समझने और साथ निभाने के बाद दोनों ने 1997 में शादी कर ली। आज प्रियंका गांधी के एक बेटे रेहान और एक बेटी मिराया हैं। प्रियंका गांधी बचपन से ही राजनीति के माहौल में पली बढ़ी और अनजाने में ही राजनीति की बारीकियां सीखने लगी थीं। वह अपनी दादी और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बेहद करीब थीं। यही वजह है कि लोगों को प्रियंका गांधी में इंदिरा गांधी की झलक दिखाई देने लगी। सिर्फ हेयर स्टाइल या साड़ी पहनने का अंदाज ही नहीं, बल्कि लोगों से जुड़ने का तरीका, बेबाक अंदाज, निडर व्यक्तित्व और आम जनता के बीच रहकर उनकी बातें सुनना, इन सभी बातों में प्रियंका गांधी अपनी दादी की छवि को जीवंत करती नजर आती हैं। प्रियंका गांधी उन नेताओं में से हैं जो पार्टी और परिवार दोनों को साथ लेकर चलना जानती हैं। आम जनता के सुख दुख में शामिल होना उनकी सबसे बड़ी ताकत मानी जाती है। यही कारण है कि ग्रामीण इलाकों में भी उनकी पकड़ काफी मजबूत मानी जाती है। हालांकि वह लंबे समय तक सक्रिय राजनीति से दूर रहीं, लेकिन कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने में हमेशा अहम भूमिका निभाती रहीं। जहां राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी का प्रमुख चेहरा है, वहीं प्रियंका गांधी को कांग्रेस की जान कहा जाता है। चुनावों के दौरान जब भी वह स्टार प्रचारक के रूप में मैदान में उतरती है, तो उनके भाषण और अंदाज लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लेते हैं। कई बार प्रियंका गांधी वाड्रा के नाम का सुझाव कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए भी दिया गया, लेकिन उन्होंने कभी खुद आगे बढ़कर पार्टी की बागडोर संभालने की इच्छा जाहिर नहीं की। हालांकि 2019 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले उन्हें पूर्वी उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाकर कांग्रेस महासचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई। पढ़ाई पूरी करने के बाद कई बार उन्हें सक्रिय राजनीति में आने के लिए प्रेरित किया गया, लेकिन उन्होंने हमेशा पर्दे के पीछे रहकर काम करना पसंद किया। शुरुआत में चुनाव प्रचार के दौरान प्रियंका गांधी कई बार यह कहती नजर आईं कि उन्हें राजनीति में ज्यादा रुचि नहीं है। 1999 के चुनाव अभियान के दौरान दिए गए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि मेरे दिमाग में यह बात बिल्कुल साफ है कि राजनीति सबसे शक्तिशाली चीज नहीं है, बल्कि जनता ज्यादा महत्वपूर्ण है। उनकी सेवा राजनीति से बाहर रहकर भी की जा सकती है। अगर बात करें 2007 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की, तो प्रियंका गांधी ने अमेठी और रायबरेली क्षेत्र की करीब 10 सीटों पर खास ध्यान केंद्रित किया था। लगभग 2 सप्ताह तक उन्होंने लगातार पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच रहकर
सीट बंटवारे को लेकर चल रही अंदरूनी कलह को सुलझाने की कोशिश की थी। हालांकि कांग्रेस पार्टी को उस चुनाव में बड़ी हार का सामना करना पड़ा। 42 सीटों में से पार्टी महज 22 सीटें ही जीत सकी। लेकिन इसी दौरान प्रियंका गांधी की वोट खींचने की क्षमता भी सामने आई। जिस कांग्रेस को 2002 के विधानसभा चुनाव में इन क्षेत्रों में केवल 2 सीटें मिली थीं, उसने 2007 में 7 सीटों पर जीत दर्ज की। पार्टी के भीतर चल रही खींचतान के बावजूद प्रियंका गांधी ने कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा भरने का काम किया। यही कारण है कि 2022 के उत्तर प्रदेश चुनाव में जब उन्होंने कमान संभाली तो हर तरफ सिर्फ प्रियंका गांधी की ही चर्चा होने लगी। देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की कर्मभूमि रहे उत्तर प्रदेश की पूरी परिक्रमा प्रियंका गांधी वाड्रा ने कर डाली है। बीते कुछ सालों में उत्तर प्रदेश प्रभारी के तौर पर प्रियंका गांधी ने पूर्वांचल से लेकर पश्चिमी यूपी तक और तराई से लेकर बुंदेलखंड तक के लगभग हर इलाके का दौरा किया है। यह यूपी परिक्रमा कांग्रेस पार्टी के लिए विधानसभा चुनाव और आने वाले लोकसभा चुनावों में ऑक्सीजन साबित हो सकती है। प्रियंका गांधी ने अपने राजनीतिक अभियान की शुरुआत पूर्वांचल के सोनभद्र से की। इसके बाद वह पश्चिमी उत्तर प्रदेश पहुंची, जहां गाजियाबाद में वाल्मीकि समाज की एक बेटी के साथ हुई बर्बर घटना के खिलाफ आंदोलन में हिस्सा लिया और न्याय की लड़ाई लड़ी। चाहे हाथरस कांड का मामला हो, आगरा में दलित की हत्या का मुद्दा हो, लखीमपुर खीरी में किसानों पर गाड़ी चढ़ाने की घटना हो या फिर मुजफ्फरनगर में किसानों के समर्थन में आंदोलन, प्रियंका गांधी हर मुद्दे पर खुलकर सामने आती नजर आईं। इतना ही नहीं, वाराणसी में किसानों के न्याय के लिए आयोजित बड़ी रैली में भी उनकी सक्रिय भूमिका देखने को मिली। लगातार मैदान में उतरकर प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज करा रही हैं। वह आसानी से हार मानने वाले नेताओं में से नहीं है। उनमें अपनी दादी इंदिरा गांधी जैसी कठोरता दिखाई देती है, यानी कठिन फैसले लेने की क्षमता। वहीं अपने परदादा जवाहरलाल नेहरू की तरह उदार सोच और लोगों से जुड़ने का अंदाज भी उनमें साफ नजर आता है। अब देखना यह होगा कि प्रियंका गांधी की यह दमदार पर्सनैलिटी और उत्तर प्रदेश में उनकी लगातार सक्रियता कांग्रेस पार्टी के लिए कितनी फायदेमंद साबित होती है। लेकिन इतना तो साफ है कि यूपी में प्रियंका गांधी आम जनता से लेकर खास लोगों तक अपनी मजबूत पकड़ बनाती जा रही हैं। अगर बात करें प्रियंका गांधी वाड्रा की पर्सनल लाइफ की, तो उनकी जिंदगी हमेशा से काफी सादगी और पारिवारिक मूल्यों से जुड़ी रही है। राजनीति के बड़े परिवार में जन्म लेने के बावजूद प्रियंका गांधी ने हमेशा अपने निजी जीवन को बेहद संतुलित और शांत रखा। प्रियंका गांधी की मुलाकात बिजनेसमैन रॉबर्ट वाड्रा से 1990 के दशक की शुरुआत में हुई थी। कहा जाता है कि दोनों की पहली मुलाकात एक कॉमन फ्रेंड के जरिए हुई थी। धीरे धीरे दोनों के बीच दोस्ती बढ़ी और यही दोस्ती प्यार में बदल गई। उस समय प्रियंका गांधी कॉलेज की पढ़ाई कर रही थीं, जबकि रॉबर्ट वाड्रा अपने पारिवारिक बिजनेस से जुड़े हुए थे। करीब 6 साल तक एक दूसरे को समझने और साथ बिताने के बाद दोनों ने साल 1997 में शादी कर ली। उनकी शादी बेहद सादगी से हुई थी, जिसमें सिर्फ परिवार और करीबी लोग ही शामिल हुए थे। गांधी परिवार की बहू बनने के बाद भी रॉबर्ट वाड्रा ने खुद को राजनीति से दूर रखा और बिजनेस की दुनिया में ही सक्रिय रहे। शादी के बाद प्रियंका गांधी की जिंदगी में कई उतार चढ़ाव आए। एक तरफ राजनीति का दबाव और दूसरी तरफ परिवार की जिम्मेदारियां, लेकिन प्रियंका ने दोनों को हमेशा बेहद अच्छे तरीके से संभाला। यही वजह है कि उन्हें एक मजबूत महिला और जिम्मेदार मां के रूप में भी देखा जाता है। प्रियंका गांधी और रॉबर्ट वाड्रा के 2 बच्चे हैं, एक बेटा रेहान और एक बेटी मिराया। प्रियंका अपने बच्चों को हमेशा लाइमलाइट से दूर रखने की कोशिश करती रही है। कई मौकों पर उन्होंने कहा है कि वह चाहती हैं कि उनके बच्चे सामान्य जिंदगी जिएं और अपनी पहचान खुद बनाएं। कहा जाता है कि प्रियंका गांधी को किताबें पढ़ने, ध्यान लगाने और प्रकृति के बीच समय बिताना काफी पसंद है। राजनीति की व्यस्त जिंदगी के बावजूद वह परिवार के लिए समय निकालना कभी नहीं भूलती। अपने बच्चों की पढ़ाई से लेकर घर की छोटी छोटी जिम्मेदारियों तक प्रियंका खुद ध्यान देती हैं। रॉबर्ट वाड्रा और प्रियंका गांधी की जोड़ी को अक्सर एक मजबूत और समझदार कपल के रूप में देखा जाता है। कई राजनीतिक विवादों और आलोचनाओं के बावजूद दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ मजबूती से खड़े नजर आए हैं। प्रियंका गांधी की पर्सनल लाइफ का सबसे खास पहलू यही माना जाता है कि उन्होंने राजनीति और परिवार दोनों के बीच शानदार संतुलन बनाकर रखा। शायद यही वजह है कि लोग उन्हें सिर्फ एक नेता नहीं, बल्कि एक जिम्मेदार बेटी, पत्नी और मां के रूप में भी पसंद करते हैं।
प्रियंका गांधी वाड्रा की जिंदगी सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं रही, बल्कि उनकी पूरी पर्सनैलिटी में एक अलग तरह की सादगी, आत्मविश्वास और भावनात्मक जुड़ाव देखने को मिलता है। यही वजह है कि जब भी प्रियंका गांधी किसी सभा में पहुंचती हैं, तो लोग सिर्फ उनका भाषण सुनने नहीं, बल्कि उन्हें करीब से देखने के लिए भी बड़ी संख्या में जमा हो जाते हैं। प्रियंका गांधी बचपन से ही बेहद संवेदनशील स्वभाव की रही हैं। उन्होंने अपने जीवन में बहुत कम उम्र में बड़े दुख देखे। पहले अपनी दादी और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या और फिर साल 1991 में अपने पिता राजीव गांधी को खो देना। इन दोनों घटनाओं ने प्रियंका गांधी की जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया। लेकिन इन मुश्किल हालातों के बावजूद उन्होंने खुद को टूटने नहीं दिया और हमेशा अपने परिवार को संभालने की जिम्मेदारी निभाई। कहा जाता है कि पिता राजीव गांधी के बेहद करीब होने के कारण प्रियंका गांधी उनकी सोच और व्यवहार से काफी प्रभावित थीं। राजीव गांधी हमेशा सादगी और शांत स्वभाव के लिए जाने जाते थे और यही गुण प्रियंका में भी साफ दिखाई देते हैं। वहीं अपनी दादी इंदिरा गांधी की तरह उनमें निडरता और मजबूत फैसले लेने की क्षमता भी देखने को मिलती है। प्रियंका गांधी को भारतीय संस्कृति और परंपराओं से भी काफी लगाव है। कई मौकों पर उन्हें गांवों में महिलाओं के बीच बैठकर बातचीत करते, किसानों की समस्याएं सुनते और बच्चों के साथ समय बिताते देखा गया है। यही कारण है कि ग्रामीण इलाकों में लोग उन्हें अपने परिवार का हिस्सा मानते हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि प्रियंका गांधी की सबसे बड़ी ताकत उनकी लोगों से सीधे जुड़ने की कला है। वह मंच से भाषण देने से ज्यादा लोगों के बीच जाकर बातचीत करना पसंद करती है। चाहे किसी पीड़ित परिवार से मिलना हो, किसानों के आंदोलन में पहुंचना हो या किसी सामाजिक मुद्दे पर आवाज उठानी हो, प्रियंका गांधी हर बार जमीन पर उतरकर राजनीति करती नजर आती हैं। उनकी बोलने की शैली भी काफी अलग मानी जाती है। प्रियंका गांधी जब भाषण देती हैं तो उनकी आवाज में आत्मविश्वास और शब्दों में आक्रामकता दिखाई देती है। कई लोग उनके भाषण देने के अंदाज की तुलना इंदिरा गांधी से भी करते हैं। खासतौर पर उनकी आंखों का आत्मविश्वास, लोगों से सीधे संवाद करने का तरीका और भीड़ को अपनी तरफ आकर्षित करने की क्षमता उन्हें बाकी नेताओं से अलग बनाती है। राजनीति के अलावा प्रियंका गांधी को अध्यात्म में भी काफी रुचि है। कहा जाता है कि उन्हें ध्यान और योग करना पसंद है। कई बार उन्हें मंदिरों और धार्मिक स्थलों पर भी देखा गया है। प्रियंका गांधी का मानना है कि मानसिक शांति इंसान को कठिन परिस्थितियों में मजबूत बनाए रखती है। हालांकि प्रियंका गांधी हमेशा से राजनीति में सक्रिय रही हैं, लेकिन उन्होंने कभी पद या सत्ता के लिए खुलकर लालसा नहीं दिखाई। लंबे समय तक वह सिर्फ अपने भाई राहुल गांधी और मां सोनिया गांधी के चुनाव प्रचार तक सीमित रहीं। लेकिन जब भी कांग्रेस पार्टी मुश्किल दौर में नजर आई, प्रियंका गांधी ने आगे बढ़कर पार्टी कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा भरने का काम किया। उत्तर प्रदेश की राजनीति में उनकी एंट्री को कांग्रेस के लिए बड़ा बदलाव माना गया। प्रियंका गांधी ने यूपी में महिलाओं, युवाओं, किसानों और दलितों के मुद्दों को खुलकर उठाया। लड़की हूं, लड़ सकती हूं जैसे अभियान के जरिए उन्होंने महिलाओं को राजनीति में आगे आने का संदेश दिया। यह नारा काफी चर्चित भी हुआ और देश भर में इसकी चर्चा हुई। प्रियंका गांधी की एक खास बात यह भी है कि वह अपनी बात को बिना डरे खुलकर रखने के लिए जानी जाती हैं। कई बार संसद से लेकर सड़क तक उन्होंने सरकार की नीतियों पर तीखे सवाल उठाए, लेकिन आलोचनाओं के बावजूद उन्होंने कभी अपने तेवर नरम नहीं किए। आज के समय में प्रियंका गांधी कांग्रेस पार्टी की सबसे प्रभावशाली महिला नेताओं में गिनी जाती हैं। उनके समर्थकों का मानना है कि अगर भविष्य में उन्हें बड़ी जिम्मेदारी मिलती है तो वह कांग्रेस पार्टी को नई दिशा दे सकती हैं। लेकिन राजनीति से हटकर अगर प्रियंका गांधी को देखा जाए तो वह एक ऐसी महिला हैं जिन्होंने एक बेटी, मां, पत्नी और नेता हर भूमिका को पूरी मजबूती के साथ निभाया है। यही वजह है कि लोग उन्हें सिर्फ एक राजनीतिक चेहरा नहीं, बल्कि एक मजबूत और प्रेरणादायक महिला के रूप में भी देखते हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा की लोकप्रियता का सबसे बड़ा कारण यह माना जाता है कि वह सिर्फ भाषणों तक सीमित रहने वाली नेता नहीं है, बल्कि जमीन पर उतरकर लोगों के बीच काम करने में विश्वास रखती हैं। यही वजह है कि जब भी उत्तर प्रदेश या देश के किसी हिस्से में कोई बड़ा मुद्दा सामने आता है, प्रियंका गांधी वहां पहुंचकर लोगों से सीधे संवाद करती नजर आती हैं। कांग्रेस पार्टी के कठिन दौर में भी प्रियंका गांधी ने कभी हार नहीं मानी। जब पार्टी लगातार चुनावों में कमजोर होती नजर आ रही थी, तब उन्होंने कार्यकर्ताओं में नया जोश भरने की कोशिश की। कई बार ऐसा देखा गया कि पार्टी के बड़े नेता जहां पहुंचने से बचते थे, वहां प्रियंका गांधी खुद लोगों के बीच पहुंच गईं।
यही कारण है कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच उनकी लोकप्रियता काफी ज्यादा मानी जाती है। प्रियंका गांधी की राजनीति का सबसे मजबूत पक्ष उनकी भावनात्मक अपील है। जब वह किसी पीड़ित परिवार से मिलती हैं, तो सिर्फ राजनीतिक बयान देकर वापस नहीं लौटती, बल्कि उनकी समस्याओं को ध्यान से सुनती हैं। कई मौकों पर लोगों को उनसे बात करते हुए भावुक होते देखा गया है। यही मानवीय व्यवहार उन्हें बाकी नेताओं से अलग पहचान देता है। उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार के दौरान प्रियंका गांधी ने गांव-गांव जाकर महिलाओं से मुलाकात की। उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा, बेरोजगारी, महंगाई और किसानों के मुद्दों को खुलकर उठाया। उनके रोड शो और रैलियों में बड़ी संख्या में महिलाएं और युवा दिखाई देने लगे। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि प्रियंका गांधी ने कांग्रेस पार्टी को एक बार फिर जमीन पर सक्रिय करने में बड़ी भूमिका निभाई। प्रियंका गांधी की एक और खासियत उनका आत्मविश्वास है। कई बार राजनीतिक विरोधियों ने उन पर व्यक्तिगत हमले भी किए, लेकिन उन्होंने हमेशा शांत और संयमित तरीके से जवाब दिया। उनका मानना है कि राजनीति में धैर्य और आत्मविश्वास सबसे बड़ी ताकत होते हैं। कहा जाता है कि प्रियंका गांधी को किताबें पढ़ने का भी काफी शौक है। उन्हें भारतीय इतिहास, आध्यात्म और सामाजिक विषयों पर पढ़ना पसंद है। व्यस्त राजनीतिक जीवन के बावजूद वह अपने परिवार और बच्चों के लिए समय निकालना नहीं भूलती। कई बार उन्हें अपने बच्चों के साथ सामान्य मां की तरह समय बिताते देखा गया है। उनके करीबी लोगों का कहना है कि प्रियंका गांधी बेहद अनुशासित जीवन जीती हैं। सुबह जल्दी उठना, योग और ध्यान करना, लोगों से मिलना और पूरे दिन सक्रिय रहना उनकी दिनचर्या का हिस्सा है। यही अनुशासन उनकी ऊर्जा और आत्मविश्वास का बड़ा कारण माना जाता है। प्रियंका गांधी को लेकर एक बात अक्सर कही जाती है कि उनमें इंदिरा गांधी की झलक दिखाई देती है। चाहे उनका बोलने का अंदाज हो, साड़ी पहनने की शैली हो या लोगों के बीच जाकर संवाद करने का तरीका, कई लोगों को उनमें इंदिरा गांधी की छवि नजर आती है। हालांकि प्रियंका गांधी ने हमेशा कहा कि वह अपनी अलग पहचान बनाना चाहती हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि प्रियंका गांधी की सबसे बड़ी ताकत उनकी जनता से सीधी कनेक्टिविटी है। वह भाषण देने से पहले लोगों की समस्याओं को समझने की कोशिश करती हैं। यही वजह है कि उनके भाषणों में आम जनता के मुद्दे ज्यादा दिखाई देते हैं। कांग्रेस पार्टी के भीतर भी प्रियंका गांधी को एक मजबूत रणनीतिकार माना जाता है। चुनावों के दौरान उम्मीदवारों के चयन से लेकर प्रचार की रणनीति तक कई महत्वपूर्ण फैसलों में उनकी भूमिका अहम मानी जाती है। पार्टी कार्यकर्ताओं को एकजुट रखना भी उनकी बड़ी ताकत मानी जाती है। प्रियंका गांधी ने कई बार यह साबित किया है कि वह सिर्फ गांधी परिवार का हिस्सा होने की वजह से राजनीति में नहीं है, बल्कि अपनी मेहनत और लोगों से जुड़ाव के दम पर उन्होंने खुद की अलग पहचान बनाई है। चाहे विपक्ष का दबाव हो, चुनावी हार हो या राजनीतिक आलोचना, प्रियंका गांधी हर बार पहले से ज्यादा मजबूती के साथ सामने आती दिखाई देती हैं। आज देश की राजनीति में प्रियंका गांधी एक ऐसा नाम बन चुकी है जिन्हें नजरअंदाज करना किसी भी पार्टी के लिए आसान नहीं है। आने वाले समय में उनकी भूमिका भारतीय राजनीति में कितनी बड़ी होगी, यह तो वक्त बताएगा। लेकिन इतना जरूर है कि प्रियंका गांधी ने अपनी मेहनत, संघर्ष और बेबाक अंदाज से करोड़ों लोगों के दिलों में अपनी अलग जगह बना ली है। प्रियंका गांधी वाड्रा की राजनीति की सबसे खास बात यह है कि वह सिर्फ चुनावी मौसम में सक्रिय होने वाली नेता नहीं मानी जाती, बल्कि लगातार जनता के बीच मौजूद रहने की कोशिश करती हैं। चाहे गर्मी हो, बारिश हो या कड़ाके की सर्दी, प्रियंका गांधी को कई बार सड़कों पर संघर्ष करते हुए देखा गया है। यही वजह है कि धीरे धीरे उनकी छवि एक जुझारू और संघर्षशील नेता के रूप में मजबूत होती चली गई। उत्तर प्रदेश में सक्रिय राजनीति संभालने के बाद प्रियंका गांधी ने सबसे ज्यादा फोकस युवाओं और महिलाओं पर किया। उन्होंने महसूस किया कि देश की सबसे बड़ी आबादी युवा वर्ग है और अगर युवाओं की समस्याओं को सही तरीके से उठाया जाए तो राजनीति में बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। इसी सोच के साथ उन्होंने बेरोजगारी, भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी और छात्रों की समस्याओं पर खुलकर आवाज उठाई। कई बार प्रियंका गांधी छात्रों के प्रदर्शन में भी शामिल हुईं और युवाओं को यह भरोसा दिलाने की कोशिश की कि उनकी लड़ाई सिर्फ चुनाव जीतने के लिए नहीं, बल्कि उनके भविष्य के लिए है। इसी कारण सोशल मीडिया पर भी युवा वर्ग के बीच उनकी लोकप्रियता तेजी से बढ़ने लगी। महिलाओं के मुद्दों पर भी प्रियंका गांधी काफी मुखर नजर आईं। उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और राजनीति में भागीदारी को लेकर कई बड़े बयान दिए। लड़की हूं, लड़ सकती हूं अभियान के जरिए उन्होंने देश भर की महिलाओं को आत्मविश्वास देने की कोशिश की। इस अभियान का असर ये हुआ
कि बड़ी संख्या में महिलाएं कांग्रेस पार्टी से जुड़ने लगीं। प्रियंका गांधी का मानना है कि राजनीति सिर्फ सत्ता हासिल करने का माध्यम नहीं होनी चाहिए, बल्कि यह लोगों की आवाज बनने का जरिया भी होनी चाहिए। शायद यही कारण है कि वह अक्सर गरीबों, किसानों, मजदूरों और दलितों के मुद्दों पर खुलकर बोलती दिखाई देती हैं। उनकी एक और खासियत यह है कि वह विरोधियों पर हमला करते समय भी अपनी भाषा को संतुलित रखने की कोशिश करती हैं। हालांकि कई मौकों पर उनके भाषण काफी आक्रामक भी नजर आए, लेकिन उन्होंने हमेशा मुद्दों की राजनीति करने पर जोर दिया। प्रियंका गांधी को लेकर कांग्रेस पार्टी के भीतर भी अलग तरह का उत्साह देखने को मिलता है। कई कार्यकर्ताओं का मानना है कि अगर उन्हें पार्टी की बड़ी जिम्मेदारी दी जाए तो कांग्रेस एक बार फिर मजबूती से खड़ी हो सकती है। यही वजह है कि समय समय पर उन्हें कांग्रेस अध्यक्ष बनाने की मांग भी उठती रही है। हालांकि प्रियंका गांधी ने कभी खुलकर किसी बड़े पद की इच्छा जाहिर नहीं की, लेकिन उनके काम करने का तरीका हमेशा उन्हें सुर्खियों में बनाए रखता है। वह कैमरों से ज्यादा जनता के बीच रहना पसंद करती है। गांवों में जाकर लोगों के घर चाय पीना, महिलाओं से जमीन पर बैठकर बातें करना और किसानों के बीच जाकर उनकी समस्याएं सुनना, यह सब उनकी राजनीति का अहम हिस्सा बन चुका है। प्रियंका गांधी की निजी जिंदगी भी काफी सादगी भरी मानी जाती है। बड़े राजनीतिक परिवार से होने के बावजूद उन्होंने अपने बच्चों को सामान्य माहौल देने की कोशिश की। कई बार उन्हें बिना किसी बड़े सुरक्षा दिखावे के आम लोगों के बीच देखा गया है। उनके समर्थकों का मानना है कि प्रियंका गांधी में एक करिश्माई नेतृत्व क्षमता है। जब वह मंच पर बोलती हैं तो उनकी आवाज में आत्मविश्वास और चेहरे पर दृढ़ता साफ दिखाई देती है। यही कारण है कि उनकी रैलियों में लोगों की भीड़ तेजी से जुटती है। राजनीतिक जानकारों के अनुसार प्रियंका गांधी आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी की सबसे महत्वपूर्ण नेताओं में से एक बन सकती हैं। उनकी लोकप्रियता सिर्फ कांग्रेस कार्यकर्ताओं तक सीमित नहीं है, बल्कि दूसरे दलों के लोग भी उनके व्यक्तित्व और बोलने के अंदाज की चर्चा करते नजर आते हैं। आज के दौर में जब राजनीति में आरोप प्रत्यारोप और तीखी बयानबाजी आम बात हो चुकी है, ऐसे समय में प्रियंका गांधी खुद को एक ऐसी नेता के रूप में पेश करने की कोशिश करती है जो जनता की भावनाओं को समझती है और उनके मुद्दों को मजबूती से उठाती है। शायद यही वजह है कि धीरे धीरे प्रियंका गांधी सिर्फ कांग्रेस पार्टी का चेहरा नहीं, बल्कि देश की राजनीति में एक मजबूत महिला नेता के रूप में उभरती जा रही हैं। आने वाले वर्षों में उनकी राजनीतिक यात्रा किस दिशा में जाएगी, इस पर पूरे देश की नजर बनी हुई है। प्रियंका गांधी वाड्रा की राजनीति का एक बड़ा पहलू यह भी है कि उन्होंने हमेशा खुद को सिर्फ भाषण देने वाली नेता तक सीमित नहीं रखा। जब भी देश या उत्तर प्रदेश में कोई बड़ा मुद्दा सामने आया, प्रियंका गांधी ने मौके पर पहुंचकर लोगों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को समझने की कोशिश की। यही वजह है कि कई लोग उन्हें ग्राउंड लेवल पॉलिटिक्स करने वाली नेता भी कहते हैं। प्रियंका गांधी की सबसे बड़ी ताकत उनकी सरल भाषा और लोगों से जुड़ने का तरीका माना जाता है। वह अपने भाषणों में कठिन राजनीतिक शब्दों की बजाय आम जनता की भाषा का इस्तेमाल करती है, जिससे लोग उनसे जल्दी जुड़ाव महसूस करते हैं। गांवों में जब वह महिलाओं और बुजुर्गों से बातचीत करती है तो अक्सर लोग उन्हें अपने परिवार का सदस्य मानकर अपनी समस्याएं बताने लगते हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि प्रियंका गांधी में भीड़ को अपनी तरफ आकर्षित करने की एक अलग क्षमता है। जब वह किसी रोड शो में निकलती है तो लोग उनकी एक झलक पाने के लिए घंटों इंतजार करते हैं। कई जगहों पर महिलाओं ने उन्हें अपनी बेटी और बहन की तरह प्यार दिया है। यही भावनात्मक जुड़ाव उन्हें बाकी नेताओं से अलग पहचान देता है। प्रियंका गांधी ने किसानों के मुद्दों को भी काफी मजबूती से उठाया। लखीमपुर खीरी घटना के दौरान उन्होंने जिस तरह किसानों के परिवारों से मुलाकात की और प्रशासन के खिलाफ आवाज उठाई, उससे उनकी छवि एक संघर्षशील नेता के रूप में और मजबूत हुई। कई बार उन्हें पुलिस हिरासत का भी सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने पीछे हटने की बजाय अपने आंदोलन को जारी रखा। उनकी राजनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा महिलाओं को आगे बढ़ाने का प्रयास भी रहा है। प्रियंका गांधी का मानना है कि जब तक महिलाएं राजनीति और समाज में बराबरी से भागीदारी नहीं करेंगी, तब तक देश पूरी तरह मजबूत नहीं बन सकता। इसी सोच के साथ उन्होंने कांग्रेस संगठन में महिलाओं को ज्यादा मौके देने की बात कही। प्रियंका गांधी सोशल मीडिया पर भी काफी सक्रिय रहती हैं। वह अक्सर देश के सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर अपनी राय खुलकर रखती हैं। उनके ट्वीट और बयान कई बार राष्ट्रीय राजनीति में बड़ी चर्चा का विषय बन जाते हैं। खास बात यह है कि वह अपनी बात को बिना घुमाए सीधे तरीके से रखने के लिए जानी जाती हैं। हालांकि राजनीति में उन्हें लगातार आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ा। विरोधियों ने कई बार उन पर सिर्फ गांधी परिवार के नाम के सहारे राजनीति करने का आरोप लगाया।
लेकिन प्रियंका गांधी ने अपने काम और सक्रियता से यह दिखाने की कोशिश की कि वह सिर्फ एक राजनीतिक परिवार की सदस्य नहीं, बल्कि खुद की अलग पहचान रखने वाली नेता हैं। उनकी सबसे बड़ी खासियतों में से एक उनकी धैर्य क्षमता भी मानी जाती है। चुनावी हार के बाद भी प्रियंका गांधी ने कभी निराशा जाहिर नहीं की, बल्कि हर हार के बाद वह पहले से ज्यादा मेहनत करती नजर आईं। यही वजह है कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच उनका सम्मान लगातार बढ़ता गया। प्रियंका गांधी को अध्यात्म और भारतीय संस्कृति से भी गहरा लगाव है। कई बार उन्हें धार्मिक स्थलों पर पूजा करते और आध्यात्मिक गुरुओं से मुलाकात करते देखा गया है। उनका मानना है कि आध्यात्मिक सोच इंसान को अंदर से मजबूत बनाती है और कठिन परिस्थितियों में भी संतुलन बनाए रखने की शक्ति देती है। राजनीतिक जानकार यह भी मानते हैं कि प्रियंका गांधी में भविष्य की बड़ी नेता बनने के कई गुण मौजूद हैं। उनकी लोकप्रियता सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं है, बल्कि देश के दूसरे राज्यों में भी उनके समर्थकों की संख्या तेजी से बढ़ी है। कांग्रेस पार्टी के भीतर भी उन्हें एक मजबूत रणनीतिकार और प्रेरणादायक वक्ता माना जाता है। प्रियंका गांधी की छवि एक ऐसी महिला नेता की बन चुकी है जो निडर होकर सत्ता से सवाल पूछती है और आम लोगों की आवाज उठाने की कोशिश करती है। चाहे संसद की राजनीति हो या सड़क का संघर्ष, प्रियंका गांधी हर जगह अपनी मौजूदगी दर्ज कराती नजर आती है। आज जब भारतीय राजनीति में महिला नेताओं की संख्या सीमित दिखाई देती है, ऐसे समय में प्रियंका गांधी एक मजबूत और प्रभावशाली महिला नेतृत्व का चेहरा बनकर उभरी हैं। आने वाले समय में उनकी राजनीतिक भूमिका और भी बड़ी हो सकती है, लेकिन फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि प्रियंका गांधी ने अपने संघर्ष, मेहनत और जनता से जुड़ाव के दम पर भारतीय राजनीति में अपनी अलग और मजबूत पहचान बना ली है। प्रियंका गांधी वाड्रा को लेकर एक बात हमेशा कही जाती है कि उनमें राजनीति विरासत में जरूर मिली, लेकिन जनता से जुड़ने का हुनर उन्होंने खुद अपनी मेहनत से हासिल किया। गांधी परिवार से होने की वजह से बचपन से ही उनकी जिंदगी देश की राजनीति के बीच गुजरी, लेकिन इसके बावजूद प्रियंका गांधी ने हमेशा खुद को आम लोगों के करीब रखने की कोशिश की। प्रियंका गांधी ने अपने जीवन में सत्ता का सबसे ऊंचा दौर भी देखा और दर्द के सबसे कठिन पल भी। छोटी उम्र में अपनी दादी इंदिरा गांधी की हत्या और फिर युवा अवस्था में अपने पिता राजीव गांधी को खो देना किसी भी इंसान को भीतर से तोड़ सकता था, लेकिन प्रियंका गांधी ने इन घटनाओं को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। उन्होंने खुद को मजबूत बनाया और परिवार के साथ साथ कांग्रेस पार्टी को संभालने में भी बड़ी भूमिका निभाई। राजनीति में आने के बाद प्रियंका गांधी ने हमेशा उन मुद्दों को उठाया जो सीधे आम जनता से जुड़े थे। उन्होंने किसानों की समस्याएं, महिलाओं की सुरक्षा, युवाओं की बेरोजगारी और गरीबों के अधिकार जैसे मुद्दों पर खुलकर आवाज उठाई। यही वजह है कि कई लोग उन्हें सिर्फ नेता नहीं, बल्कि जनता की आवाज मानने लगे हैं। जब प्रियंका गांधी गांवों में जाती हैं, तो वहां का माहौल अलग ही दिखाई देता है। महिलाएं उन्हें अपनी बेटी की तरह आशीर्वाद देती हैं, बुजुर्ग उनके सिर पर हाथ रखकर दुआ करते हैं और युवा उनके साथ तस्वीरें लेने के लिए उत्साहित दिखाई देते हैं। यह जुड़ाव सिर्फ राजनीति की वजह से नहीं, बल्कि उनके व्यवहार और सादगी की वजह से भी है। प्रियंका गांधी का पहनावा भी उनकी पहचान का हिस्सा बन चुका है। साधारण सूती साड़ी, हल्की मुस्कान और आत्मविश्वास से भरा चेहरा, यह उनकी पर्सनैलिटी को एक अलग पहचान देता है। कई लोग मानते हैं कि उनका यही सादा अंदाज लोगों को उनकी ओर आकर्षित करता है। राजनीतिक मंचों पर प्रियंका गांधी का आत्मविश्वास साफ दिखाई देता है। जब वह भाषण देती हैं, तो उनके शब्दों में आक्रामकता और भावनाओं का संतुलन देखने को मिलता है। वह अपने विरोधियों पर हमला भी करती हैं और जनता को भावनात्मक रूप से जोड़ने की कोशिश भी करती है। यही कारण है कि उनकी सभाओं में लोग लंबे समय तक रुककर उनकी बातें सुनते हैं। प्रियंका गांधी ने कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा भरने का काम भी किया है। लंबे समय तक कमजोर होती कांग्रेस में उन्होंने कार्यकर्ताओं को फिर से सक्रिय करने की कोशिश की। कई बार वह अचानक पार्टी दफ्तर पहुंचकर कार्यकर्ताओं से मुलाकात करती हैं और उनका उत्साह बढ़ाती हैं। उनकी राजनीति का एक बड़ा हिस्सा संघर्ष से जुड़ा रहा है, चाहे किसानों का आंदोलन हो, महिलाओं के खिलाफ अपराध का मामला हो या किसी गरीब परिवार के साथ अन्याय। प्रियंका गांधी कई बार सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करती नजर आईं। कई मौकों पर उन्हें पुलिस हिरासत में भी लिया गया, लेकिन उन्होंने पीछे हटने की बजाय अपने संघर्ष को जारी रखा। प्रियंका गांधी को जानने वाले लोग कहते हैं कि वह बेहद भावुक इंसान है। किसी पीड़ित परिवार से मिलते समय कई बार उनकी आंखें नम भी हो जाती हैं। शायद यही संवेदनशीलता उन्हें जनता के और करीब ले जाती है
राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि प्रियंका गांधी की सबसे बड़ी ताकत उनका संवाद करने का तरीका है। वह बड़ी बड़ी राजनीतिक भाषा का इस्तेमाल करने के बजाय सीधे और सरल शब्दों में अपनी बात रखती है। यही वजह है कि गांव का साधारण इंसान भी उनकी बातों को आसानी से समझ लेता है। समय के साथ प्रियंका गांधी की लोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही है। कांग्रेस पार्टी में उन्हें भविष्य के बड़े नेतृत्व के रूप में देखा जाता है। कई समर्थकों का मानना है कि अगर उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी जिम्मेदारी दी जाती है तो वह पार्टी को नई दिशा दे सकती हैं। लेकिन इन सब के बीच प्रियंका गांधी ने हमेशा यह दिखाने की कोशिश की कि राजनीति सिर्फ सत्ता हासिल करने का जरिया नहीं, बल्कि लोगों की सेवा करने का माध्यम भी हो सकती है। शायद यही सोच उन्हें भारतीय राजनीति की सबसे चर्चित और प्रभावशाली महिला नेताओं में शामिल करती है। आज प्रियंका गांधी सिर्फ एक राजनीतिक नाम नहीं, बल्कि संघर्ष, आत्मविश्वास और जनता से जुड़ाव की एक ऐसी पहचान बन चुकी है जिसकी चर्चा देश भर में होती है। प्रियंका गांधी वाड्रा की राजनीतिक यात्रा जितनी दिलचस्प रही है, उतनी ही प्रेरणादायक भी मानी जाती है। उन्होंने कभी खुद को सिर्फ एक बड़े राजनीतिक परिवार की सदस्य बनकर सीमित नहीं रखा, बल्कि अपनी मेहनत और सक्रियता के दम पर अलग पहचान बनाने की कोशिश की। यही वजह है कि आज उनकी गिनती देश की सबसे चर्चित महिला नेताओं में होती है। प्रियंका गांधी को बचपन से ही राजनीति का माहौल देखने को मिला। उनके घर में देश के बड़े नेताओं का आना जाना रहता था। छोटी उम्र से ही उन्होंने सत्ता, संघर्ष और जनता की समस्याओं को करीब से देखा। लेकिन इन सब के बावजूद उनके स्वभाव में कभी घमंड नहीं आया। कई लोग बताते हैं कि प्रियंका गांधी आज भी आम लोगों से उसी सहजता के साथ मिलती हैं जैसे कोई परिवार का सदस्य मिल रहा हो। उनकी जिंदगी का सबसे कठिन दौर तब आया जब उन्होंने अपने पिता राजीव गांधी को खो दिया। उस हादसे ने पूरे गांधी परिवार को झकझोर कर रख दिया था। लेकिन प्रियंका गांधी ने खुद को मजबूत बनाया और परिवार की सबसे बड़ी ताकत बनकर सामने आई। कहा जाता है कि उस मुश्किल समय में उन्होंने अपनी मां सोनिया गांधी और भाई राहुल गांधी को भावनात्मक रूप से काफी संभाला। प्रियंका गांधी को लेकर लोगों के बीच सबसे ज्यादा चर्चा उनकी सादगी को लेकर होती है। चाहे किसी गांव का दौरा हो या बड़ी राजनीतिक सभा, वह अक्सर साधारण कपड़ों और बेहद सरल अंदाज में नजर आती हैं। उनका यही व्यवहार लोगों को उनसे जोड़ देता है। कई बार गांवों में महिलाएं उन्हें अपने घर बुलाकर खाना खिलाती दिखाई दी हैं और प्रियंका भी बिना किसी दिखावे के उनके बीच बैठ जाती हैं। उनकी राजनीति सिर्फ भाषणों तक सीमित नहीं रही। प्रियंका गांधी ने कई आंदोलनों में सक्रिय भूमिका निभाई। किसानों की समस्याओं को लेकर उन्होंने कई बार सरकार के खिलाफ आवाज उठाई। महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों पर भी उन्होंने खुलकर अपनी राय रखी। यही कारण है कि महिलाओं और युवाओं के बीच उनकी लोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही है। प्रियंका गांधी का भाषण देने का तरीका भी काफी अलग माना जाता है। वह भाषण के दौरान भावनात्मक बातें भी करती हैं और तीखे राजनीतिक हमले भी। उनके शब्दों में आत्मविश्वास और चेहरे पर दृढ़ता साफ दिखाई देती है। यही वजह है कि जब वह मंच पर आती हैं तो समर्थकों में अलग ही उत्साह देखने को मिलता है। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि प्रियंका गांधी की सबसे बड़ी ताकत उनकी कनेक्टिविटी है। वह लोगों से सीधे जुड़ने में विश्वास रखती हैं। कई बार उन्हें सड़क किनारे रुककर आम लोगों से बातचीत करते देखा गया है। वह सिर्फ कैमरों के सामने नहीं, बल्कि कैमरों के पीछे भी लोगों की समस्याएं सुनती हैं। प्रियंका गांधी को अध्यात्म और प्रकृति से भी काफी लगाव है। व्यस्त राजनीतिक जीवन के बावजूद वह समय निकालकर ध्यान और योग करती हैं। उनका मानना है कि मानसिक शांति इंसान को मजबूत बनाए रखती है। शायद यही वजह है कि राजनीतिक तनाव और लगातार आलोचनाओं के बावजूद वह हमेशा शांत और संतुलित नजर आती है। उनकी निजी जिंदगी भी काफी मजबूत मानी जाती है। पति रॉबर्ट वाड्रा के साथ उनका रिश्ता हमेशा चर्चा में रहा, लेकिन दोनों ने हर मुश्किल समय में एक दूसरे का साथ निभाया। प्रियंका गांधी ने हमेशा अपने बच्चों को सामान्य माहौल देने की कोशिश की और उन्हें राजनीति की चकाचौंध से दूर रखा। प्रियंका गांधी को लेकर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में एक अलग तरह का विश्वास दिखाई देता है। कई लोगों का मानना है कि उनमें पार्टी को दोबारा मजबूत करने की क्षमता है। जब भी कांग्रेस मुश्किल दौर में होती है, प्रियंका गांधी कार्यकर्ताओं के बीच नई उम्मीद जगाने की कोशिश करती हैं। उत्तर प्रदेश में उनकी सक्रियता ने कांग्रेस को नई पहचान देने का काम किया। लगातार गांव-गांव जाकर लोगों से मिलना, सड़क पर संघर्ष करना और हर मुद्दे पर खुलकर बोलना, इन सभी चीजों ने उन्हें एक जुझारू नेता के रूप में स्थापित किया है।
आज भारतीय राजनीति में प्रियंका गांधी एक ऐसी महिला नेता बन चुकी हैं जो निडर होकर अपनी बात रखती हैं। उनके समर्थकों का मानना है कि आने वाले समय में वह राष्ट्रीय राजनीति में और बड़ी भूमिका निभा सकती है। लेकिन फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि प्रियंका गांधी ने अपने व्यवहार, संघर्ष और जनता से जुड़ाव के दम पर करोड़ों लोगों के दिलों में अपनी खास जगह बना ली है। प्रियंका गांधी वाड्रा की छवि भारतीय राजनीति में एक ऐसी महिला नेता की बन चुकी है जो हर परिस्थिति में डटकर खड़ी रहना जानती है। उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे, लेकिन कभी अपने आत्मविश्वास को कमजोर नहीं होने दिया। यही वजह है कि आज प्रियंका गांधी सिर्फ कांग्रेस पार्टी की नेता नहीं, बल्कि एक मजबूत और प्रभावशाली महिला चेहरे के रूप में पहचानी जाती हैं। प्रियंका गांधी की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वह लोगों के दर्द को समझने की कोशिश करती हैं। जब भी किसी परिवार के साथ अन्याय या कोई दुखद घटना होती है, प्रियंका गांधी वहां पहुंचकर उनसे मुलाकात करती हैं। कई बार उन्हें पीड़ित परिवारों के साथ जमीन पर बैठकर बातें करते देखा गया है। यही वजह है कि लोग उन्हें सिर्फ राजनीति करने वाली नेता नहीं, बल्कि संवेदनशील इंसान के रूप में भी देखते हैं। उनका राजनीतिक अंदाज काफी अलग माना जाता है। वह बड़े बड़े वादों से ज्यादा सीधे जनता से संवाद करने पर भरोसा करती हैं। चाहे किसान आंदोलन हो, महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा हो या बेरोजगार युवाओं की समस्याएं, प्रियंका गांधी हर मुद्दे पर खुलकर बोलती नजर आती हैं। कई बार उन्होंने सरकार की नीतियों पर तीखे सवाल भी उठाए, लेकिन उनके बोलने के अंदाज में आत्मविश्वास और स्पष्टता साफ दिखाई देती है। प्रियंका गांधी की लोकप्रियता का एक बड़ा कारण उनकी सादगी भी है। बड़े राजनीतिक परिवार से होने के बावजूद उन्होंने हमेशा सामान्य जीवन जीने की कोशिश की। उन्हें कई बार बिना किसी दिखावे के गांवों में घूमते, लोगों के घरों में जाते और महिलाओं के बीच बैठकर बातचीत करते देखा गया है। यही सादगी लोगों को उनके करीब ले आती है। कहा जाता है कि प्रियंका गांधी में अपनी दादी इंदिरा गांधी की झलक दिखाई देती है। उनका चेहरा, बोलने का अंदाज, आत्मविश्वास और लोगों से जुड़ने की कला कई लोगों को इंदिरा गांधी की याद दिलाती है। हालांकि प्रियंका गांधी ने हमेशा अपनी अलग पहचान बनाने की कोशिश की है। राजनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं कि प्रियंका गांधी की सबसे बड़ी ताकत उनका जमीनी संपर्क है। वह सिर्फ मंच से भाषण देने तक सीमित नहीं रहती, बल्कि लोगों के बीच जाकर उनकी समस्याओं को समझने की कोशिश करती हैं। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में भी उन्होंने कम समय में अपनी मजबूत पहचान बना ली। प्रियंका गांधी ने कांग्रेस पार्टी में महिलाओं और युवाओं को आगे बढ़ाने की कोशिश भी की। उन्होंने कई बार कहा कि राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़नी चाहिए। लड़की हूं, लड़ सकती हूं अभियान इसी सोच का हिस्सा था। इस अभियान ने देश भर की महिलाओं और लड़कियों में आत्मविश्वास जगाने का काम किया। उनकी राजनीति में संघर्ष हमेशा साफ दिखाई देता है। कई मौकों पर उन्हें पुलिस कार्रवाई और विरोध का सामना भी करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी पीछे हटने का रास्ता नहीं चुना। चाहे सड़क पर धरना देना हो या प्रशासन के खिलाफ आवाज उठानी हो, प्रियंका गांधी हर बार मजबूती के साथ सामने आईं। प्रियंका गांधी की निजी जिंदगी भी काफी संतुलित मानी जाती है। राजनीति की व्यस्तता के बावजूद वह अपने परिवार को पूरा समय देने की कोशिश करती है। पति रॉबर्ट वड्रा और बच्चों के साथ उनका रिश्ता काफी मजबूत माना जाता है। वह कई बार कह चुकी हैं कि परिवार उनकी सबसे बड़ी ताकत है। उनके करीबी लोगों का कहना है कि प्रियंका गांधी बेहद अनुशासित और मेहनती स्वभाव की हैं। सुबह जल्दी उठना, योग और ध्यान करना, लगातार लोगों से मिलना और देर रात तक काम करना उनकी दिनचर्या का हिस्सा है। शायद यही मेहनत उन्हें बाकी नेताओं से अलग बनाती है। कांग्रेस पार्टी के भीतर भी प्रियंका गांधी को एक ऐसे नेता के रूप में देखा जाता है जो कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा भर सकती हैं। चुनावों के दौरान उनकी सभाओं में बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं और उनके भाषणों को ध्यान से सुनते हैं। यही वजह है कि पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच उनका उत्साह हमेशा बना रहता है। आज भारतीय राजनीति में प्रियंका गांधी एक ऐसा नाम बन चुकी है जिसकी चर्चा सिर्फ कांग्रेस तक सीमित नहीं है। उनके समर्थक उन्हें भविष्य की बड़ी नेता मानते हैं, जबकि विरोधी भी उनकी लोकप्रियता और जनता से जुड़ाव को नजरअंदाज नहीं कर पाते। समय के साथ प्रियंका गांधी की भूमिका भारतीय राजनीति में और भी महत्वपूर्ण हो सकती है, लेकिन फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि उन्होंने अपने संघर्ष, सादगी, आत्मविश्वास और जनता से जुड़ाव के दम पर राजनीति में अपनी एक अलग और मजबूत पहचान बना ली है। प्रियंका गांधी वाड्रा की राजनीति को अगर करीब से देखा जाए तो उसमें सिर्फ सत्ता की लड़ाई नहीं,
बल्कि लोगों के बीच अपनी मौजूदगी दर्ज कराने की एक अलग सोच दिखाई देती है। प्रियंका गांधी उन नेताओं में से हैं जो भीड़ से दूर मंच पर खड़े होकर राजनीति करने की बजाय लोगों के बीच जाकर उनकी बात सुनना ज्यादा पसंद करती हैं। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश की गलियों, गांवों और कस्बों में धीरे धीरे उनकी पकड़ मजबूत होती चली गई। प्रियंका गांधी ने जब उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी संभाली, तब कांग्रेस पार्टी राज्य में काफी कमजोर स्थिति में थी। पार्टी कार्यकर्ताओं का मनोबल टूट चुका था और संगठन बिखरा हुआ दिखाई देता था। लेकिन प्रियंका गांधी ने लगातार यात्राएं कर कार्यकर्ताओं के बीच नई ऊर्जा भरने की कोशिश की। कई बार वह अचानक जिला कार्यालयों में पहुंच जाती थीं और कार्यकर्ताओं से सीधे बातचीत करती थीं। इससे पार्टी के भीतर एक नया उत्साह देखने को मिला। प्रियंका गांधी की सबसे बड़ी ताकत उनकी मानवीय राजनीति मानी जाती है। जब वह किसी पीड़ित परिवार से मिलती है तो सिर्फ औपचारिकता निभाकर वापस नहीं लौटती, बल्कि उनके दर्द को समझने की कोशिश करती है। हाथरस, लखीमपुर खीरी और किसानों के कई आंदोलनों में उनकी मौजूदगी ने यह दिखाया कि वह सिर्फ बयान देने वाली नेता नहीं है, बल्कि संघर्ष के समय मैदान में उतरने का साहस भी रखती है। उनकी राजनीति में महिलाओं को लेकर एक अलग सोच दिखाई देती है। प्रियंका गांधी का मानना है कि अगर महिलाएं मजबूत होंगी तभी समाज और देश आगे बढ़ पाएगा। इसी सोच के चलते उन्होंने महिलाओं को राजनीति में आगे लाने की कोशिश की। चुनावों में महिलाओं को ज्यादा टिकट देने का फैसला भी इसी रणनीति का हिस्सा माना गया। प्रियंका गांधी की बोलने की शैली भी उन्हें बाकी नेताओं से अलग बनाती है। जब वह भाषण देती हैं तो उनकी आवाज में आत्मविश्वास और शब्दों में स्पष्टता दिखाई देती है। वह सीधे मुद्दों पर बात करती हैं और आम जनता की परेशानियों को अपनी भाषा में सामने रखने की कोशिश करती हैं। यही वजह है कि युवा वर्ग और महिलाएं उनसे जल्दी जुड़ाव महसूस करते हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि प्रियंका गांधी की लोकप्रियता का एक बड़ा कारण उनकी सादगी है। बड़े राजनीतिक परिवार से आने के बावजूद उन्होंने कभी खुद को जनता से दूर नहीं किया। कई बार उन्हें साधारण साड़ी में गांवों की गलियों में घूमते और लोगों से बातचीत करते देखा गया है। उनका यही सहज व्यवहार लोगों को प्रभावित करता है। प्रियंका गांधी की निजी जिंदगी भी हमेशा चर्चा में रही है। पति रॉबर्ट वाड्रा के साथ उनकी जोड़ी को काफी मजबूत माना जाता है। कई राजनीतिक विवादों और मुश्किल हालातों के बावजूद दोनों ने हमेशा एक दूसरे का साथ दिया। प्रियंका गांधी ने अपने बच्चों को भी हमेशा सामान्य माहौल देने की कोशिश की और उन्हें राजनीति की चमक दमक से दूर रखा। उनकी जिंदगी में अध्यात्म का भी खास स्थान है। कहा जाता है कि प्रियंका गांधी नियमित रूप से ध्यान और योग करती हैं। उन्हें पहाड़ों और प्राकृतिक जगहों पर समय बिताना काफी पसंद है। कई बार वह धार्मिक यात्राओं पर भी जाती दिखाई दी हैं। उनका मानना है कि मानसिक शांति इंसान को कठिन परिस्थितियों में मजबूत बनाए रखती है। प्रियंका गांधी को लेकर कांग्रेस पार्टी के भीतर समय समय पर बड़ी उम्मीदें जताई जाती रही हैं। कई कार्यकर्ताओं का मानना है कि उनमें पार्टी को फिर से खड़ा करने की क्षमता है। यही वजह है कि कई बार उन्हें कांग्रेस अध्यक्ष बनाने की मांग भी उठी। हालांकि प्रियंका गांधी ने हमेशा संगठन और जनता के बीच काम करना ज्यादा पसंद किया। उनकी राजनीति का एक बड़ा पहलू यह भी है कि वह विरोधियों पर हमला करने से पीछे नहीं हटती। कई मौकों पर उन्होंने सरकार की नीतियों पर तीखे सवाल उठाए और खुलकर अपनी राय रखी। लेकिन इसके साथ ही वह राजनीति में संवाद और लोकतंत्र की अहमियत पर भी जोर देती रही हैं। आज प्रियंका गांधी भारतीय राजनीति में एक ऐसी महिला नेता के रूप में देखी जाती हैं जो संघर्ष करना जानती हैं, जनता के बीच रहना पसंद करती हैं और बिना डरे अपनी बात कहने का साहस रखती हैं। उनके समर्थकों का मानना है कि आने वाले समय में वह राष्ट्रीय राजनीति में और बड़ी भूमिका निभा सकती हैं। फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि प्रियंका गांधी ने अपनी मेहनत, संघर्ष, सादगी और जनता से सीधे जुड़ाव के दम पर भारतीय राजनीति में अपनी एक मजबूत और अलग पहचान बना ली है। यही वजह है कि आज भी जब वह किसी मंच पर आती हैं, तो लाखों लोगों की नजरें सिर्फ उन्हीं पर टिक जाती हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा को भारतीय राजनीति में एक ऐसे चेहरे के रूप में देखा जाता है जिनमें संघर्ष, सादगी और आत्मविश्वास तीनों का अनोखा मेल दिखाई देता है। उन्होंने राजनीति में कभी जल्दबाजी नहीं दिखाई, लेकिन जब भी जिम्मेदारी संभाली, पूरी ताकत और ईमानदारी के साथ निभाई। यही वजह है कि आज प्रियंका गांधी का नाम सिर्फ कांग्रेस पार्टी तक सीमित नहीं रहा, बल्कि देश की राजनीति में एक मजबूत महिला नेतृत्व के रूप में लिया जाता है। प्रियंका गांधी की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वह राजनीति को सिर्फ भाषणों और चुनावों तक सीमित नहीं मानती।
उनके लिए राजनीति का मतलब लोगों की समस्याओं को समझना और उनके बीच जाकर खड़ा होना है। यही कारण है कि जब भी उत्तर प्रदेश में कोई बड़ा मुद्दा सामने आया, प्रियंका गांधी वहां पहुंचने वाली पहली नेताओं में दिखाई दी। कई बार ऐसा देखा गया कि प्रशासन ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन प्रियंका गांधी पीछे नहीं हटी। लखीमपुर खीरी मामले में किसानों के परिवारों से मिलने के लिए उनका संघर्ष हो या हाथरस पीड़िता के परिवार तक पहुंचने की कोशिश, इन घटनाओं ने उनकी छवि एक जुझारू नेता के रूप में और मजबूत किया। प्रियंका गांधी का जनता से जुड़ने का तरीका काफी अलग माना जाता है। वह लोगों से औपचारिक दूरी बनाकर नहीं चलती, बल्कि उनके बीच बैठकर बात करती हैं। गांवों में महिलाओं से जमीन पर बैठकर बातचीत करना, बच्चों को गोद में उठाना और बुजुर्गों से आशीर्वाद लेना, यह सब उनकी राजनीति की पहचान बन चुका है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि प्रियंका गांधी की सबसे बड़ी ताकत उनकी भावनात्मक अपील है। जब वह भाषण देती हैं तो सिर्फ राजनीतिक मुद्दों की बात नहीं करती, बल्कि लोगों की भावनाओं को भी छूने की कोशिश करती हैं। यही वजह है कि उनकी रैलियों में लोग लंबे समय तक जुड़े रहते हैं। प्रियंका गांधी की तुलना अक्सर उनकी दादी इंदिरा गांधी से की जाती है। कई लोगों को उनके चेहरे के हाव भाव, साड़ी पहनने का अंदाज और बोलने की शैली में इंदिरा गांधी की झलक दिखाई देती है। हालांकि प्रियंका गांधी ने हमेशा यह कहा कि वह अपनी अलग पहचान बनाना चाहती हैं और जनता के बीच अपने काम के दम पर पहचानी जाना चाहती हैं। प्रियंका गांधी का राजनीतिक सफर आसान नहीं रहा। उन्हें लगातार आलोचनाओं और राजनीतिक हमलों का सामना करना पड़ा। कई विरोधियों ने उन पर सिर्फ परिवारवाद की राजनीति करने का आरोप लगाया, लेकिन उन्होंने हर बार मैदान में उतरकर यह दिखाने की कोशिश की कि वह सिर्फ गांधी परिवार का हिस्सा नहीं, बल्कि खुद एक मजबूत नेता हैं। उनकी राजनीति में युवाओं के लिए भी खास जगह दिखाई देती है। प्रियंका गांधी ने बेरोजगारी, पेपर लीक और शिक्षा से जुड़े मुद्दों पर कई बार आवाज उठाई। उन्होंने युवाओं को यह संदेश देने की कोशिश की कि राजनीति में बदलाव लाने के लिए युवा शक्ति सबसे जरूरी है। महिलाओं के मुद्दों पर भी प्रियंका गांधी लगातार सक्रिय नजर आईं। लड़की हूं, लड़ सकती हूं अभियान के जरिए उन्होंने महिलाओं को राजनीति और समाज में आगे बढ़ने का संदेश दिया। ये अभियान सिर्फ एक चुनावी नारा नहीं, बल्कि महिलाओं के आत्मविश्वास को मजबूत करने की कोशिश माना गया। प्रियंका गांधी को अध्यात्म और भारतीय संस्कृति से भी गहरा लगाव है। कई बार उन्हें मंदिरों में पूजा करते, गंगा आरती में शामिल होते और धार्मिक यात्राओं पर जाते देखा गया है। उनका मानना है कि आध्यात्म इंसान को अंदर से मजबूत बनाता है और जीवन में संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। उनकी निजी जिंदगी भी काफी संतुलित मानी जाती है। राजनीति की व्यस्तता के बावजूद वह अपने परिवार और बच्चों के लिए समय निकालती हैं। पति रॉबर्ट वद्रा के साथ उनका रिश्ता हमेशा मजबूत दिखाई दिया है। कई मुश्किल दौर में दोनों एक दूसरे के साथ मजबूती से खड़े नजर आए। प्रियंका गांधी की लोकप्रियता धीरे धीरे उत्तर प्रदेश से निकलकर पूरे देश में फैलती जा रही है। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच उन्हें नई उम्मीद के रूप में देखा जाता है। कई लोग मानते हैं कि आने वाले समय में वह पार्टी को नई दिशा देने में अहम भूमिका निभा सकती हैं। आज भारतीय राजनीति में प्रियंका गांधी एक ऐसा नाम बन चुकी है जिन्हें नजरअंदाज करना आसान नहीं है। उनकी सादगी, संघर्ष, जनता से जुड़ाव और निडर व्यक्तित्व उन्हें बाकी नेताओं से अलग बनाता है। शायद यही वजह है कि जब भी प्रियंका गांधी किसी मुद्दे पर बोलती हैं तो पूरे देश की नजरें उनकी ओर टिक जाती हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा की राजनीति में सबसे खास बात यह मानी जाती है कि उन्होंने हमेशा खुद को जनता के बीच बनाए रखा। वह उन नेताओं में से नहीं हैं जो सिर्फ चुनावी रैलियों तक सीमित रहते हैं। प्रियंका गांधी ने समय समय पर यह दिखाया कि राजनीति का असली मतलब लोगों की समस्याओं को समझना और उनके लिए आवाज उठाना होता है। उत्तर प्रदेश में जब कांग्रेस पार्टी लगातार कमजोर हो रही थी, तब प्रियंका गांधी ने संगठन को दोबारा खड़ा करने की जिम्मेदारी संभाली। उन्होंने गांव-गांव जाकर कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और उनमें नया जोश भरने की कोशिश की। कई जगहों पर वह छोटी-छोटी बैठकों में भी शामिल हुईं, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं की परेशानियां सुनी और उन्हें एकजुट रहने का संदेश दिया। प्रियंका गांधी का मानना है कि किसी भी राजनीतिक पार्टी की असली ताकत उसके कार्यकर्ता होते हैं। यही वजह है कि वह अक्सर कार्यकर्ताओं के साथ सीधे संवाद करती दिखाई देती हैं। कांग्रेस के पुराने नेताओं से लेकर युवा कार्यकर्ताओं तक हर किसी के साथ उनका व्यवहार काफी सहज माना जाता है। उनकी राजनीति का सबसे मजबूत पक्ष गरीबों और किसानों के मुद्दों को लेकर दिखाई देता है। जब किसान आंदोलन चल रहा था,
तब प्रियंका गांधी कई बार किसानों के समर्थन में खुलकर सामने आईं। उन्होंने सरकार से सवाल पूछे और किसानों के अधिकारों की बात की। यही कारण है कि किसानों के बीच भी उनकी पहचान एक संघर्षशील नेता के रूप में बनी। प्रियंका गांधी को महिलाओं के मुद्दों पर खुलकर बोलने वाली नेता माना जाता है। उन्होंने कई बार कहा कि अगर महिलाएं राजनीति में ज्यादा संख्या में आएंगी तो देश की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। महिलाओं की सुरक्षा, शिक्षा और रोजगार जैसे मुद्दों को उन्होंने अपनी राजनीति का अहम हिस्सा बनाया। उनकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि वह कठिन परिस्थितियों में भी शांत दिखाई देती हैं। चाहे राजनीतिक आलोचना हो या चुनावी हार, प्रियंका गांधी ने कभी सार्वजनिक रूप से निराशा जाहिर नहीं की, बल्कि हर मुश्किल के बाद वह पहले से ज्यादा सक्रिय नजर आईं। प्रियंका गांधी की बोलने की शैली भी काफी प्रभावशाली मानी जाती है। जब वह मंच से बोलती हैं तो उनके शब्दों में भावनाएं और आत्मविश्वास दोनों दिखाई देते हैं। वह अपने भाषणों में आम लोगों की जिंदगी से जुड़े उदाहरण देती हैं, जिससे लोग जल्दी उनसे जुड़ाव महसूस करते हैं। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल स्टार मनोहर राठौर को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसे ही दमदार और दिलचस्प वीडियो सबसे पहले मिलते रहें।